हर बच्चे ने कुछ समय पहले इसको पढ़ रखा है, ब्लॉग्स बनाने सिखाए थे इसकी मदद से। आते हैं और blogger.com से जो फ्री में डोमेन मिलता है उसको यूज़ भी करेंगे और अपना एक ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉगर पे मैं सिर्फ एक बार ही बात करूंगा, हम इसके टॉपिक ना रिपीट नहीं करते। और आप लोगों को ना एंड में कोर्स के, चाहे शॉर्ट टर्म वाले बच्चे हों चाहे 1 ईयर वाले बच्चे हों, इसका ना प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, क्योंकि इसके बिना प्रोजेक्ट के आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं मिलता है। क्योंकि पहले ही पता हो तो इसमें जो कुछ बच्चे नहीं पढ़ते उनको बड़ी दिक्कत आ जाती है, उनका सर्टिफिकेट डिप्लोमा अटक जाता है सिर्फ इसी चक्कर में, क्योंकि वो ये बना नहीं पा रहे होते, दोस्तों से मिलना जुलना हो नहीं पा रहा होता कि वो मदद कर दे, तो फिर दिक्कत आती है उनको। ऐसा सोच कर देखना कि एंड में आपको इससे प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। ओपन करते हैं इसको, blogger.com, फ्री में एक ब्लॉग बनाएंगे और बात आगे शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ पर आके एक नया ब्लॉग, आप लोग जब फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको ऐसा दिखेगा ये। अगर आप कभी भी ब्लॉगर पे फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको ऐसा दिखेगा जैसा अभी स्क्रीन दिख रही है। कहेगा कि अपने ब्लॉग के लिए टाइटल नाम चुनो। मैंने एक ब्लॉग के लिए टाइटल नाम चुना, जैसे टेक्नोलॉजी पेजेस। एंड देन नेक्स्ट करा मैं, ये हमारे ब्लॉग का नाम होगा। कह रहा आपके ब्लॉग का URL क्या होगा बताएं। अब चेक कर रहा है, कह रहा है टेक्नोलॉजी पेजेस ऑलरेडी किसी का है, तो मैंने टेक्नोलॉजी पेजेस TP के नाम से रखा। टेक्नोलॉजी पेजेस TP डॉट क्या, blogspot.com। इसको बनाने में मेरी मदद कौन कर रहा है, ब्लॉगर। मैंने सेव करा और थोड़ी सी मदद आपकी भी करेगी। DAPA चेकर, इसको मैंने सर्च करने के लिए एक नाम दिया, क्या नाम दिया, जहां से हम फ्री में ये साइट बनाई मैंने टेक्नोलॉजी पेजेस। मैं पता करो उसका DAPA क्या है, शॉक लग जाएगा। अकाउंट बनाने के लिए पहले तो ये कह रहा है, कॉपी करा, दो टूल पर आए, blogger.com की अथॉरिटी कितनी बता रहा है, 92। बट इसकी अथॉरिटी 100 to 92 के बीच में है। तो blogger.com बहुत पावरफुल नाम भी है जो आप ये ब्लॉगर देख रहे हैं। डोमेन अथॉरिटी ब्लॉगर की कितनी है, 100। इतना पावरफुल डोमेन है। और सोचें अब इसके साथ उठना बैठना होगा हमारी साइट। यहीं से तो हम अपनी साइट बना रहे हैं ना, और बन भी गई है लगभग, बैकलिंक भी देंगे। व्यू ब्लॉक करा तो ये अभी ऐसा दिखता है इंटरनेट पर। ये आपको ऑलरेडी पहले भी क्लासों में कभी ना कभी पढ़ा रखा है इतना, तो वहाँ से डाउट थोड़े कुछ के क्लियर होने चाहिए। अब मैंने भी अपनी वेबसाइट यहीं से बनाई है, ब्लॉगर से, जो सामने दिख रही है। इसमें आप जितनी भी सब चीज़ें देख पाते हैं, सारे पेजेस, अलग अलग चीज़ें, सब कंटेंट, सब मैंने यही ब्लॉगर से ही बनाया है। हमने नाम रखा टेक्नोलॉजी पेजेस। लेकिन सर हमारा तो ये खाली पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं इसमें, जब कुछ लिखा ही नहीं है तो कुछ कहाँ से आए। लिखेंगे, धीरे धीरे फुलफिल करते हैं और देन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें कोई पोस्ट आर्टिकल हम लोगों ने नहीं लिख रखा। देख, तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें आकर एक नई क्या लिख ली, पोस्ट।
सम न्यू पोस्ट पर आए। पोस्ट लिखते वक्त ना मैं कुछ एसईओ के रूल बोलूंगा जो रूल में दोबारा कभी इसमें शायद अभी कभी आ ही ना पाए आर्टिकल लिखने, तो वो रूल एट अ टाइम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो मैं कोई जनरेट नहीं कराने वाला आर्टिकल रीजन ऑफ टाइम, मैं बना बनाया ही आर्टिकल यूज करूँ। एक मैंने आर्टिकल चुन लिया, ये रहा, ये इसका टाइटल है, ये हमारे आर्टिकल का टाइटल। आर्टिकल के लिए सर इमेज भी लेने गए, और जो इमेज लेने गए उस इमेज का पहले से जो नाम है वो एसईओ फ्रेंडली कर लेंगे। कोई नाम है तो उसको हटा देंगे और ये नाम रख देंगे। सबको पता है ये सारे रूल्स, वो हमें यही सब हर कहीं भी लिख लो आर्टिकल, सब जगह रूल यही चलेगा। कहीं भी लिख लें आप आर्टिकल, रूल हर जगह आपका यही चलेगा। नीचे आए तो हमने यहाँ पर फाइल की जगह इमेज मंगानी, ये रहा इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर ब्राउज करके, तो इमेज मंगा दी ये रही, और इस इमेज का वही नाम है जो हमारे आर्टिकल के टाइटल का नाम। ठीक है, ये भी हो गया। इमेज आ चुकी है, थोड़ा लोड देने छोड़ दिया इमेज को, याद इमेज को यहाँ एरो से पकड़े खींच के भी साइज ठीक कर सकते हो, वरना रूल सीखो। सेटिंग्स में क्लिक करके नॉर्मल एक्स लार्ज कर लो। ऑल्ट, तारीफ की इच्छा भी नहीं हो रही, वो क्या होता है। एक एक हफ्ता हमने सब एसईओ में रीड करने में लगाया है, सब अपडेट करा। तो अगर आपको ब्लॉगर पर्पस से एसईओ करना है ना, तो ये सब करना जरूरी है जो मैं ऑल्ट वोल्ट अभी दे रहा था। अब कह रहा है नीचे आर्टिकल लिखो, लिख रहे हैं, लिखेगा कहाँ टाइम वेस्ट करें, खूब लिखें आपने आर्टिकल, खूब लिखें। आपके साथ क्लास में आर्टिकल कई एक एक हफ्ते तक हमने योस्ट के पॉइंट्स पर बात करते रहे। यहाँ पे आके पेस्ट करा इसको, आर्टिकल पेस्ट हुआ, एंटर करके नीचे आए, थोड़ा सा और तारीफ मंगा लें। इतनी तारीफ मुझे काफ़ी लग रही है। आप लिखें मेहनत से, आपको सब पता है कैसा एक्टिव वॉइस, कैसा सब यूज करना है। थोड़ा बहुत कीवर्ड की स्टफिंग कर लेना, जैसे मैंने कॉपी करा, जानबूझ के मैंने इसको एक बार यहाँ रिपीट करा, और इसको थोड़ा सा एक बार हल्का सा बोल्ड भी कर दिया, कोई ज़्यादा बार नहीं लेना। आप सुनो, आर्टिकल इतना रेडी हो, फिर इसके बाद एक और एसईओ फ्रेंडली चीज़ करना, इमेज पे क्लिक करना, एक ये आता है, इस इमेज के अंदर थोड़ा सा टोगल कैप्शन, मतलब इमेज का कैप्शन, इस पर क्लिक करके ना यहाँ एक इमेज का ऐसे कैप्शन भी डालना है, ऐसे कर, ये भी एसईओ फ्रेंडली करता है। और लेबल में आना, अगर आप जानते हैं कि वर्डप्रेस से कैटेगरी क्या होती थी, तो ये वही लेबल कैटेगरी है। यहाँ पे, यहाँ कैटेगरी नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेबल। चाहो तो छोटा नाम दो, मुझे तो पता है एसईओ फ्रेंडली रखना है, तो पूरा वही नाम दे दो जो आर्टिकल का नाम है, फॉर एसईओ पर्पस। अब यहाँ नीचे ना इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड होता है, क्या ऐड होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब वो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए कोई फीचर ही नहीं आ रहा, तो उसको ना ऑन करना पड़ता है। तो पहले इतने को पब्लिश कर दो, तो ये आर्टिकल ना आपके जो बेकार सा ब्लॉग अभी खाली पड़ा था, इसमें एटलीस्ट दिखना तो शुरू हो गया। ये हमारा पहला आर्टिकल आना शुरू हो गया इसमें, और रीड मोर करते हैं तो हमारा पहला आर्टिकल रेडी है। बहुत बढ़िया करेंगे इसको, उसकी टेंशन ना लें, आगे देखें। अभी बात हुई थी कि यहाँ पर सर मेटा डिस्क्रिप्शन आता है, सर वो क्यों नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनते हुए चलें। कहाँ आना पड़ेगा, सेटिंग्स। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होंगे, सीधा माइंड तक उतरने चाहिए वो पॉइंट्स। सेटिंग्स में आए, टाइटल ठीक है, टेक्नोलॉजी पेजेस। कह रहा आप अपने इस ब्लॉग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताओ, अपने इस ब्लॉग की थोड़ी तारीफ करो, ये किस पर्पस से बनाया गया है, ताकि एल्गोरिथम्स को समझ में आए। तो आपको अपने ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिसमें आप अपने ब्लॉग के बारे में थोड़ा बहुत बातें बता रहे हो, क्या है उसके अंदर चीज़ें, वो डिस्क्लोज करें। तो इमीडिएट चाहिए तो मैं तो जनरेट कराएंगे मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन दिस। तो मैंने इसको नाम बोला, ध्यान से सुनना, देखो बोला भी कैसे, क्रोम डालना भी थोड़ा सा कला रहती है।
मैं पढ़ दे रहा हूँ हिंदी में। राइट करो एक ब्लॉग के लिए डिस्क्रिप्शन 450 कैरेक्टर का, नाम है टेक्नोलॉजी पेजेस, और यूज करो टेक्नोलॉजी पेजेस को कितनी बार? लिख दिया टेक्नोलॉजी पेजेस, टेक्नोलॉजी पेजेस और टेक्नोलॉजी पेजेस। कितनी बार बोला था? 3। फॉर एसईओ फ्रेंडली, समय के कारण एक्टिव वॉइस, लिमिटेड वर्ड इन सेंटेंस, ऐसी कुछ चीजें मैंने ह्यूमनिस्टिक लिखो, मैंने सब बोला नहीं है। उम्मीद है कि आप कैपेबल। बढ़िया। से नीचे आए, ये बहुत ब्लड रोल है, इसको देना ब्लड रोल ऐसा समझ लो। ब्लड रोल का मतलब जैसे आपके शरीर में खून का रोल है, सोच लो इतना इंपॉर्टेंट। नीचे आए और नीचे गए, इनेबल क्या आता है? सर्च डिस्क्रिप्शन इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन को यहाँ से क्या कर लेना? ऑन। अब ये जब सर्च डिस्क्रिप्शन ऑन हुआ ना तो आपकी पोस्टों में आना शुरू हो गया होगा। अब सर्च डिस्क्रिप्शन में आपको वो बात लिखनी होती है, जैसे मेरा मैं आज नाम लिखता हूँ ब्लॉग का, तो जो नीचे आता है ये सर्च डिस्क्रिप्शन है। और इसमें देखो 1 2 3 4 बार गीक स्टॉक लिखा है, तभी ये रैंक करता है उसके ऊपर। एक्टिव रहें, सेम प्रॉम्प्ट बस 250 कर देते हैं, 0 लिख दिया गया। एंटर, सब चीज वही। कॉपी करके, बहुत ओवर इंपॉर्टेंट है ये देना और ये रिपीट कराना इसमें अपने इस नाम ही जो है ये। अब इसमें टेक्नोलॉजी, अभी ये बड़ा लिमिटेड है, 150 के अंदर रखना था मुझे, मैंने 250 कर दिया। चलें कोई नहीं, दोबारा आ जाते हैं। कॉपी करके बता के करा सेव। बढ़िया से सर्च डिस्क्रिप्शन और इसको ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो हम पोस्ट लिख रहे थे ना, उसमें एक ऑप्शन इनेबल नहीं होता था सर्च डिस्क्रिप्शन के लिए, जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता था। अब वो रेडी है, इसे स्विच कर लेना। यहाँ से ये कोडिंग व्यू आता है, HTML व्यू ऐसा होता है, तो टेंशन में नहीं आना, इसको कंपोज व्यू कर लेना, दिख जाएगा ना। अब मैं अगर स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो यहाँ क्या आ चुका है, क्योंकि पहले नहीं आता था। तो ये इस आर्टिकल का मेटा डिस्क्रिप्शन है जो आपको योस्ट देता था, क्योंकि यहाँ कोई योस्ट नहीं है। और हमारे पास ऐसा टैलेंट है कि SEO पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा है। कैसे करते हो? योस्ट से करते हैं सर। योस्ट तो हेल्प कर रहा है बस, ओनली योस्ट थोड़ी कोई SEO कर रहा है। वो अभी नहीं है, जब आएगा पता चल जाएगा। सरकारी संभाल हम अपने यहाँ बैठ कर सीखते हैं, वही बता दो, जब आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3-4 महीने में मिलती है, 1 साल नहीं है, कुछ कह रहा है। बातें नहीं, कौन बातें कर रहे हैं? ठीक है, ये सर्च डिस्क्रिप्शन आ गया। सर्च डिस्क्रिप्शन में जेन्युइन लाइंस, उम्मीद आप सर्च डिस्क्रिप्शन लिख पाते हैं। सर्च डिस्क्रिप्शन में आपके टाइटल के, कंटेंट के वर्ड यूज होने चाहिए। नहीं यूज होंगे वो कभी रैंक पे रूल में फॉलो होगा ही नहीं। हमें तो टाइम ना होने की वजह से मुझे रैंडम यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन इतना सा लेना पड़ा। आप जेन्युइन सर्च डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट फायर करके भी मांग सकते हैं कि ये मेरा टाइटल है, इससे रिलेटेड मुझे सर्च डिस्क्रिप्शन दो, वो बिल्कुल बना के देगा।
तो ब्लॉगर में करते हैं ऐसे ऑन पेज एसईओ, बैकलिंक जरूर बनाना ऑन पेज पे। मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता कुछ का है कि अब यहाँ पे सर आप सिलेक्ट कर करके लिंक भी बताइए कैसे देते हैं। वही इतनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बच्चे की उम्मीद करते हैं मजबूत होगी, क्योंकि आपको बहुत जगहों पर ऐसे खुद से बैकलिंक बनाने पड़ेंगे। आर्टिकल है अपडेट करा, सर हम इस आर्टिकल से खुश हैं, यहाँ भी आ गया जो हमने लिखा था सर, लेकिन सर ये थीम हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इतनी घटिया थीम है सर, ये टेक्नोलॉजी पेजेस करके टीपी कितनी बुरी दिखती है सर। और देखिए आप अपने में इतने बढ़िया थीम लगा के बैठे, यहाँ वाली थीम कितनी बेकार है। इसको रीड मोर करके रीड करें तो ये कहीं जाके ऐसी दिखती है, मेन्यू नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है सर इसमें। तो ये थीम हमें पसंद नहीं आई। तो आप ना ये अपने ब्लॉगर पे आना, और यहाँ पर आपको यहाँ पोस्ट में तो पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट में तो पोस्ट लिखते हैं, लेकिन आपको अगर इसमें थीम चाहिए तो यहाँ किस नाम से मिलता है, डायरेक्टली थीम पे क्लिक करें। ये इसके पास थीम्स अवेलेबल हैं, ये फ्री थीम्स अवेलेबल हैं, ये सारी फ्री थीम्स अवेलेबल हैं। आपको इनमें से कोई थीम पसंद आई, आपने एक थीम पे क्लिक करा, थीम ऐसी दिखती है, ये ऊपर ऐसी दिख रही थीम, आपने इसको बोल दिया अप्लाई, थोड़ी देर में आपके पास यहाँ पे रिफ्रेश करते ही ये मैं मेन पेज पे आ जाऊँ तो आपकी पूरी थीम चेंज हो चुकी है, और इस तरीके से आपकी पहली थीम आपको देखने को इसमें बनाई हुई मिलती है। और क्लिक करें और आर्टिकल खुलता है, जूम कम कर दिया था, थोड़ा सा बैक हो गया। तो ये और कोई और थीम करनी है, नीचे आओ, ये नोटेबल वाली पे क्लिक करा, ये ग्रीन वाली इस कलर की थीम पसंद आ रही है, अपना अप्लाई कर दो, रेडी है वो भी थीम। तो ये वाली आप थीम ऐसे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए पूरी चेंज हो गई, थीम रेडी है। क्लिक करा, आर्टिकल पड़ेगा। कितनी बुरी थीम है सर, गिनती की कोई फीचर ही नहीं है, कोई बढ़िया चीज़ तक नहीं आती सर इन थीमों में, बिल्कुल बेकार थीम है, बिल्कुल पसंद नहीं आई हमें कोई भी थीम। तो थीम आप लोग जो लेंगे वो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, उसका नाम है सोरा टेम्पलेट्स। यहाँ से आप थीम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके घर की थीम नहीं पसंद, अगर आपको यहाँ की ब्लॉगर की इधर इसकी साइड की थीम नहीं पसंद, ये कोई भी नहीं पसंद आ रही, तो आप डायरेक्ट आके यहाँ से एक प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है इस प्लेटफॉर्म? सोरा, छोरा नहीं, सोरा, सोरा टेम्पलेट्स। सोरा टेम्पलेट्स पे आए, बनी बनाई ब्लॉगर की, ना कि वर्डप्रेस की, बनी बनाई ब्लॉगर की टेम्पलेट्स हैं। ये देखिए कैसे बढ़िया बढ़िया फैशन के साथ रिलेटेड भी अलग अलग, कोई देखें सब सब्सक्रिप्शन बेचने वाले पर्पस से, सोरा SEO 3, देखिए ऐसी बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट्स अवेलेबल है। जो बढ़िया लगे टेम्पलेट पे क्लिक करें, टेम्पलेट हाजिर। वाकई में चलें एक दो का सर्वे करा। अब ये दिख तो खैर बहुत सारी नहीं है, किसी एक पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कोई टेम्पलेट। अब जैसे ये कोई फूडी करके एक है, अब ये कोई टेम्पलेट है, डेमो विजिट साइट, कुछ इस तरीके की बनी बनाई आपको पूरी टेम्पलेट मिल जाएगी इनके पास, पूरी बनी बनाई टेम्पलेट है। और यही टेम्पलेट आप अपने जो ये साइट है इस पर तुरंत मंगा सकते हैं। मंगाएंगे भी उसकी दिक्कत ना ले, पहले एक दो सर्वे करा देंगे। और भी 4 नंबर पे भी आए, ये देखिए तरह तरह की बिजनेस टाइप की भी, प्रोफाइल टाइप की आपकी टेम्पलेट्स हैं, मूवी डाउनलोड टाइप की भी टेम्पलेट्स हैं। ये देखिए सोरा मैक करके भी टेम्पलेट है, बिल्कुल गूगल की नज़र में बैकलिस्ट टेम्पलेट है। अब आपकी नज़र में तो लाखों में एक है। गूगल ऐसी टेम्पलेट्स की जो बैकग्राउंड में ब्लैक एंड वाइट होती हैं, इनको अपने सर्च इंजन से बैकलिस्ट रखता है। देखो कि लेकिन है कितनी बड़ी, आपको यही पसंद आएगी। अब हमारा बच्चा जो अधिकतम क्या करता है, वो पसंद ही ऐसी टेम्पलेट करता है, लेकिन भाई गूगल की नज़र में टेम्पलेट बैकलिस्टेड हैं। और जिनको लग रहा है क्या बैकलिस्टेड, तो उनकी मैं मदद करता हूँ। कभी भी टॉप रैंक में गूगल नहीं लाता उन टेम्पलेट्स, उन बेसिकली वेबसाइट्स को जिनके बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड यूज हो रहे हैं, कभी रैंक में नहीं लाएगा उनको पहले पेज में। यूजर की रीडेबिलिटी गिरती है इसलिए।
आप अगर कोई आर्टिकल सर्च करो किसी चीज के बारे में कि भाई ये वाली डाइट लेने पे क्या क्या बेनिफिट हैं, एक वेबसाइट ऐसी नहीं मिल सकती जिसके बैकग्राउंड ब्लैक, और हमारे बच्चे को ये काला ही चाहिए जी सर। इसको देख के ऐसा लगता है कि नासा में मेरी एंट्री हो गई। अब वो ज़्यादातर ऐसी टेम्पलेट पसंद करेगा। तो ये बैक लिस्टेड टेम्पलेट है, ध्यान रखेंगे, ये मनोरंजन के लिए वो बना के देते हैं। तो यहाँ से बढ़िया से हम एक टेम्पलेट दे, मैं तो आपको सर्वे करा रहा हूँ एक एक पे। ये देवा भी बहुत अच्छी टेम्पलेट है, ये आप लोगों का इस्तेमाल होती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर। तो ये बहुत अच्छी, ये भी एक टेम्पलेट है, दिखा देते हैं, बिजनेस पर्पस टाइप की टेम्पलेट है। और फिर अब एक खास बात भी बोलेंगे, ऐसी दिखती है टेम्पलेट, वाकई में बहुत अच्छी है। सर्विस काउंटर, इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, कितनी बढ़िया टेम्पलेट, सब रिसोर्स वगैरह सब है। लेकिन इसके जो बढ़िया फीचर्स हैं ना, ये नीचे के जो बढ़िया फीचर्स हैं ये अधिकतम पेड होते हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इनका एक फ्री वर्जन भी है और एक प्रीमियम वर्जन भी है। चलें, बैक करा एक बार और नीचे आए, 6 नंबर पे गए, तो यहाँ भी और टेम्पलेट्स हमारे पास आई बढ़िया बढ़िया, देख सकते हैं, बायो वगैरह रिलेटेड वगैरह अलग अलग तरीक़ों की। सोरा एज भी बहुत अच्छी टेम्पलेट है, सोरा 24 ही बहुत अच्छी है 6 नंबर पे। और 7 नंबर पे मुआयना करने गए, तरह तरह की टेम्पलेट्स अवेलेबल, ये सब तरह तरह की टेम्पलेट देख सकते हैं। सोरा एसयू भी अच्छी है। 8 नंबर पे आए, तो जो भी आपको बेस्ट लगे ना उसको अप्लाई करें, और उम्मीद करते हैं एस मैग देखकर आपको पता चल रहा हो कि ये टेम्पलेट आपने कहाँ देखा। तो जो मैं आपको अपनी साइट पे टेम्पलेट सामने दिखाते हैं, ये वही टेम्पलेट है जो आप मेरी साइट पे लगी हुई देखते हैं, तो वो भी यही सोरा टेम्पलेट से ही है। तो इसका मतलब सर यहाँ की टेम्पलेट बुरी है क्या? ये टेम्पलेट इतनी अल्टीमेट हैं जो गूगल वाली है ना। अब बोल देते हैं, चलें, मैंने अपना सबसे पहला गूगल एडसेंस इस म्यूटेबल लाइट टेम्पलेट से अप्रूव कराया है। आपको बताने के लिए तो मैं, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं आएंगी कि कितनी बेकार है, मेरी पसंद का एक फूल तक नहीं आ रहा सर उसमें, क्योंकि ये चटकीले कलर वो इसमें आएंगे नहीं, तो उसको ये बेकार लगती हैं। इसलिए मेरी भी मजबूरी कि बच्चे को अच्छा उसका मन लगा रहा है, खुश रहे हो, तो उसको ये टेम्पलेट बतानी पड़ती है। फिर सर आपने क्यों लगाई? अरे वो एसईओ फ्रेंडली पर्पज से लगाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक बात का, 2-1 को मैं ऐसे ही नॉलेज के लिए बोल दे रहे हैं। शुरुआती समय में कोशिश करें कि जो थीम में ब्लॉगर देता है ना, वो बहुत अच्छी टेम्पलेट है, बहुत ओवर अच्छी, स्पीड इतनी अल्टीमेट जो क्या ही कहें। और गूगल को स्पीड ही पसंद है पेजेस में, जिनके पेज स्पीड के मामले में जल्दी खुलते हैं वो जल्दी रैंक पे होंगे। और जी जिनके वेबसाइट पे क्लिक ही कर दिया जी, लोड ही लिए जा रहा है, क्योंकि उसमें इतने एनिमेशन है कि लोड होने में ही टाइम लगता रहता है। तो ऐसा कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहता गूगल अपने डेटाबेस में और फ्रंट पेज पे। आप ही ने देख लो, अपना एक्सपीरियंस देख लो, जरा गौर से लो, सुनो। आपने कोई सर्च करा कि खाना बनाने की रेसिपी कैसे बनती है, और एक वेबसाइट आई, खुलते ही वेबसाइट में तवा घूम रहा है, कोई एनिमेशन चल रही है, ऐसा कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। सीधा जो सटीक बात कर रहे हैं और पॉइंट बता रहे हैं ना, वही रैंक पे आते हैं। लेकिन आप अभी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। यूआई में बच्चे को चाहिए बिल्कुल एकदम एनिमेशन, इस पे क्लिक दबाऊं तो 3 चक्कर इमेज घूमे और फिर मेरे पास साइट खुले। तो इस चक्कर में आपकी साइट गूगल पे परफॉर्मेंस और पेज स्पीड में पीछे हो जाएगी, और पीछे हो गई तो उसका एसईओ गिरेगा। ये जो ये इन टेम्पलेटों ने लगा रखा है ना, वो देवा नाम की मैंने जो टेम्पलेट आपको वही 4-7वें पर दिखाई थी, बहुत गौर से सुने चलें। कुछ टेम्पलेट लगाती हैं ये मैंने इस पे क्लिक करा, विजिट करा। अब देखो ये लोडिंग जो चलती है ना इनकी साइट में, अगर किसी जगह पे क्लिक होता है, ये भी साइट को स्लो करने की निशानी है। पर हमारे यूजर को ये बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि यही चाहिए था बस मुझे। तो ये भी निशानी होती है, ये साइट के पेज को ऑटोमेटिक ये एनिमेशन 3-4 सेकंड स्लो कर देती है। तो ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जो बड़ी डिटेल में आपको अंडरस्टैंड करने समझने हैं। मैं अब आपके लिए एक टेम्पलेट पसंद करूंगा और उसे फाइनल करूंगा।
सोरा 24 मेरे को बहुत पसंद है, ये टेम्पलेट बहुत अच्छी टेम्पलेट है और मैं आपके लिए इसको इस्तेमाल करूँगा ब्लॉगिंग के लिए। बहुत अच्छी टेम्पलेट है सोरा 24 और अब हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। ऐसी दिखती है जी भरें, ऐसी ब्लॉगिंग के पर्पज से। खास बात, एक इसका पेड प्लान है, एक इसका फ्री प्लान है। पेड में पता क्या होगा, ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये 3 4, ये 1 2 3 4 5, ये 5 इमेज की जो ऐसी डिजाइन दिख रहा है, ये पेड में है, फ्री में नहीं मिलेगा आपको। ये आपको ये ऊपर के भी 3 4 कैटेगरी फ्री में नहीं मिलेंगी, आपको बस ये पोस्ट से मिलेंगे नीचे फ्री। बट उतने में भी आप बहुत काम करवा सकते हैं और वो कैसे होता है तो उसको ध्यान से देखें। तो मेरी वाली तो जी पेड है, जो मैंने अप्लाई कर रखी है पेड है, बट अभी हम इसको यूज जरूर करेंगे सोरा 24 को। सर हमारी वेबसाइट ना अच्छी नहीं दिखती, ऐसी दिखती है, ये बेकार सी टेम्पलेट है इसके अंदर। तो देखो हमने इसको कैसे बढ़िया बनाया, माइंड को 100 गुना एक्टिव करके। सोरा 24 को फाइनल किया और यहाँ से इसको क्या कर लिया, डाउनलोड करके ये बैठी हुई डाउनलोड्स में, ये ठीक है। सोरा 24 बिल्कुल माइंड एक्टिव। सोरा 24 जिप में पैक होकर आई है, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कराया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें आपको एक फाइल मिलेगी, XML फाइल। ये पहले HTML आती थी, अब XML फाइल आती है। यही फाइल अपलोड होगी और आपकी साइट रेडी होगी। अब ये फाइल वहाँ कैसे करनी है सुनो, ये बात, इन चीज़ों पर कभी दोबारा बात नहीं हो पाएगी, ध्यान दें। थीम में ही आएंगे, कहीं पर भी हो थीम पे आना, यहाँ जो कस्टमाइज है इससे तो एडिटिंग होती है, एरो पे क्लिक करना, यहाँ आता है ऑप्शन रीस्टोर के नाम से, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए, अपलोड। तो यही अपलोड के अंदर आप सोरा 24 में एक फोल्डर मिला था, उसके फाइल का क्या नाम है, ये XML फाइल। यही XML में पूरा स्ट्रक्चर है उस वेबसाइट का। ओपन कर दो, 4 5 7 सेकंड का लोड लेगी, नीचे रीस्टोर चल रही है। रेडी है, व्यू ब्लॉग। हमारे इस प्रोजेक्ट पर अब एक टेम्पलेट अप्लाई हो गई, किस नाम से, सोरा 24। आप थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करनी हो तो क्या करें सर, सुनते हुए चलें, ध्यान टॉपिक पर। सबसे पहले आपको मुफ्त में यहाँ पर एक लोगो बनाना सीखें। है तो ये काम प्रॉपर डिजाइनिंग का, बट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो जगह जरूर बताएं। द लोगो होथ मेकर, इस वेबसाइट पर आए। द लोगो होथ मेकर, ये फ्री में डिजाइन करने देता है आपको लोगो, पर कोई प्रोफेशनल लोगो नहीं है कि आप एक सुपरसोनिक डिजाइनर बन गए, वो एक अलग फील्ड है डिजाइनिंग। अब हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक टेम्परेरी लोगो चाहिए, तो मैं फटाफट बनाऊंगे यहाँ पर से कोई सिंबल विम्बल लेके, ताकि आपको कुछ रिजल्ट दिखे जल्दी, तुरंत एकदम। अरे कोई बच्चा बातें कर रहा है महत्वपूर्ण समय में, तो मैं यहाँ पर ये सब नाम वगैरह लेके, ये हमारे लोगो में एक आइकन हो जाएगा ऐसा। अभी जो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है इसको थोड़ा सिलेक्ट करके एक फॉन्ट वॉन्ट फैंसी सा कर लेना है। यहाँ पे हमें ना बहुत इमीडिएटली एक टाइप, एक छोटा सा लोगो बनाना है, तो बस उसके लिए थोड़ी मेहनत चल रही है। ऐड टेक्स्ट, इसको भी सेम। आपको जो अच्छा लगे फॉन्ट वो कर लेना।
इसमें आके थोड़ा कलर, ये कोई प्रोफेशनल डिजाइनिंग नहीं है, ये बहुत इमीडिएट रिजल्ट चाहिए बस उसके लिए है। टेक्नोलॉजी पेजेस, बाजू में आने वाला है छोटा सा आइकन, मैं ये होगा हमारा लोगो, और हम इस लोगो को सेव एंड डाउनलोड करेंगे। कहता अपनी ईमेल बता दो, उसी पे भेज दूंगा। ईमेल बताई, सेव एंड कंटिन्यू, भेज देगा कुछ सेकंड में। पीएनजी जेपीजी सब खुद ही बना के भेजेगा। तो ये टूल है, प्रोफेशनली वही फोटोशॉप से ही बनता है, तो ये गलत तरीका है, पर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाना है तो इसीलिए बनाया मैंने उससे। ये फाइल आगे देखो, इसकी मेल आ गई, उम्मीद करते हैं पढ़ मेल पहचान लेंगे। अब यहाँ से ये डाउनलोड में ये आ रखा है प्रीमियम करके लोगो, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये रहा। अब इसी के अंदर आके इस सब अवेलेबल है, देखो ये फाइल, इसकी पीएनजी वाली जो है ना, ये आपका लोगो। अब क्या करना है इसमें, इसका नाम जरूर बदल लेना, एसईओ पर्पस से बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कभी अपने वर्डप्रेस में भी डालें ना तो भी इसका ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी पेजेस, अब इसको यहाँ डालना है, इसमें इधर ये हमारे यहाँ 1624, ये तो थीम का ही आ रहा है। तो ये थीम एडिटिंग कैसे होती है उसको सुनना। इसी सेटिंग्स में यहाँ पर अगर कोई भी इनमें से भी एडिट करनी हो तो इसमें ऑप्शन आता है, किस नाम से, यहाँ से एडिट होती है थीम्स। लेआउट पे आना, गौर से, लेआउट में ना हर एक का लेआउट अलग होता है। एक लाइन दिख रही है, पढ़ते ही दिमाग में जा रही है, हेडर लोगो, पेंसिल चला दी, नीचे आए, ये लोगो दिख रहा है, अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर करके सिलेक्ट फाइल। ये मेरे पास डाउनलोड में प्रीमियम लोगो में ये पीएनजी वाला था, ओपन कर। साइज वाइज को आप मैटर नहीं कर, उसमें कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको इसकी कोडिंग में जाकर वहाँ से साइज चेंज करना पड़ता है। सेव हिट करा, यहाँ भी एक सेव हिट करा। लेआउट के अंदर मिलती है छोटी मोटी एडिटिंग इसको मैनेज करने की, रिफ्रेश करा। अब बातों बातों में हमारा मेहनत का बना हुआ लोगो रेडी है जो हमने बनाया। और देखिए कोई ज़्यादा कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, आप लोग बढ़िया से फॉन्ट वॉन्ट को अच्छे से चुन लेना, डिलीट करके नया बना लो, क्या हो गया, लोगो हुत मेकर कहीं जा थोड़ी रहा है, बट वो एक टेम्परेरी तरीका, एक जरिया है, उन्हीं की वो वही एक मेन जगह है जी। एआई तक बना देता है जी, बट स्टिल वो इतनी सुविधा नहीं रहे पीएनजी वीएनजी, उसके लिए थोड़ा टैगलिंग के लिए वो थोड़ा बढ़िया। अब आगे बढ़ रहे हैं, मेन्यू सर। और सर इस थीम के बारे में सर हमें कुछ कैसे पता चलेगा? भाई इंटरनेट पे भरमार लगी हुई है, सिर्फ एक नाम सर्च करने की देरी है। ब्लॉगर थीम, क्या नाम सर्च करने की देरी है? टेम्पलेट। लाइन लगी पड़ी है वेबसाइटों की, मैंने 16 बताया, उससे 1 करोड़ गुना बेहतर टेम्पलेट वाले हैं। यहाँ पर आए, गोवा वीवा करके कोई बहुत मशहूर एक जगह है, पता नहीं यही वाली, हाँ गोवा वी करके, इसके पास भी बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स मिलती हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री। बहुत खुश हैं हम इनसे, जैसे भी हैं ठीक है। हमारी साइट पर तो ये टेम्पलेट्स आ गई हैं एटलीस्ट, ठीक है। और ये देखो हमारा आर्टिकल भी अब कैसा बढ़िया दिखता है इसके अंदर, अच्छे से टेम्पलेट। बहुत खुश हैं हम इससे। सब ब्लॉगर की होस्टिंग पे ब्लॉग स्पॉट पर है, इसमें डोमेन खरीदना भी सिखा दूंगा, दिक्कत मत लें, बट पहले मेन्यू मैनेज कर लें। अब पता है ये टेम्पलेट जिनने 16 वाले ने बनाई है वो कितना दयालु है, उसने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन लिख रखी है, और वेब डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको इस टेम्पलेट में काम करते वक्त कोई दिक्कत तकलीफ आ जाए ना, तो डॉक्यूमेंटेशन में वेब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ से इसने एक एक चीज़ को लिख लिख के बता रखा है कि कौन सी चीज़ अगर एडिट करनी हो, मेन्यू एडिट करना हो तो कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पूरे रिसोर्स बता रखे हैं। तो ये वेब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की चीज़ होती है। और इतना दयालु है, कह रहा है कोई अगर वेब से भी ना पढ़ पाए तो क्या देख ले, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन। वीडियो से इनकी शायद लग रहा है क्रैश हो गई है ये, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे इसमें से, वेब में से। पर सर हमारी पसंद के मेन्यू क्यों नहीं आते? तो वो बना देता हूँ, चलो थोड़ा जल्दी देखो। मेन्यू नहीं आ रहे सर हमारी पसंद के। वर्डप्रेस में मेन्यू कहाँ से बनाते थे? यहाँ भी वहीं से बनेंगे।
पेजेस में आके न्यू पेज, पहला पेज पब्लिश करा, इसको भी दो एक पेज बनाएंगे। अबाउट के बाद एक और, यहाँ कोई योस्ट कोई प्लगइन कोई एलिमेंटर कुछ नहीं है। एक ऐसे ही बना दिया कोर्सेस के नाम से। सर इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं बनेगा, उसमें हमें ईमेल डालनी पड़ेगी। जैसे मेरे में भी कॉन्टैक्ट अस का पेज है या फॉर्म है, क्या डाल रखी है? ईमेल। अब जिनकी इच्छा है सर क्यों नहीं है, फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न। वर्डप्रेस की साइट चुटकियों में हैक हो सकती है, और इस साइट को हैक करने के लिए किसी को आपकी ईमेल आईडी हैक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्लॉगर तभी लॉगिन होता है जब उस जगह पर आपकी क्या लॉगिन है? ईमेल। तो सिक्योरिटी है, इस वजह से ये एक्स्ट्रा फीचर नहीं देता ऐसे प्लगइन्स वगैरह की चीज़ें। वर्डप्रेस में तो यह है कि आपने 2 हफ्ते अपनी वर्डप्रेस की साइट खोल के नहीं देखी ना, तो तीसरे हफ्ते में हैक मिलेगी। ये है वर्डप्रेस के साथ, अपडेट नहीं करा। यार आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी सब प्रीमियम इतने वो आ गए हैं फीचर्स। GoDaddy वगैरह में कहते हैं कि होस्टिंग के प्लान में हमसे 2000 रुपये ऐड करके दीजिए, हम आपकी वर्डप्रेस को ऑटो अपडेट कर दिया करेंगे। तो ऐसी चीज़ें भी सब खुद होस्टिंग प्रोवाइडर ही सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं पूरे वर्डप्रेस। मैंने ना कुछ पेजेस बनाए, पर ये पेजेस यहाँ आए नहीं, कहीं नहीं आए ऊपर ये पेजेस। मेन्यू ऐड करने पड़ेंगे। अब इन पेजेस को यहाँ पर ऐड कराने के लिए आपको अलग से यहाँ लेआउट में आना पड़ेगा, अलग से लेआउट में आना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको मिलेंगे मेन मेन्यू करके ऐसे लिस्ट। ये मेन मेन्यू करके आपको लिस्ट मिलेगी, पेंसिल चलाओ और यहाँ पर जो पहले से बने हुए हैं इनको आज़ाद करो। अब अभी मैंने सारे फ्री कर दिए, सिर्फ होम छोड़ा है। तो देखना यहाँ से अब फालतू के सारे हट चुके हैं, सिर्फ एक ही बचा हुआ है होम। तो ये बचा हुआ होम। अब बाकी मंगाने जो सर अभी आपने इतने सारे पेजेस बनाए वो नहीं आए, तो देखो ये पेजेस कैसे आएंगे। यहीं पर आओ, लिंक लिस्ट को अपन चलो, यहाँ पर होम है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ऐड आइटम। अब यहाँ पर हमने अपना अगला मेन्यू रखवाया जिसका नाम हम लोगों ने किस नाम से रख लिया? अबाउट। कह रहा अपने अबाउट अस पेज का लिंक दो। यहाँ तो लिंक देना पड़ता है, वर्डप्रेस के जैसे नहीं। तो अबाउट अस के पेज पे आइज पे क्लिक करा, ये अबाउट का पेज खुल गया। इसके लिंक को यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर लेआउट में आके इसका लिंक पेस्ट करा, सेव। अगला करा मेन्यू ऐड, अगले मेन्यू का नाम हमारा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का लिंक मंगाना है, फटाफट से आके मंगा गए। गैलरी, आइज पे क्लिक करके गैलरी को भी कॉपी करा। लास्ट कोर्सेस, कोर्सेस के लिए भी आइज पे क्लिक करा, URL कॉपी। इसमें ऐसे बनते सेव, फाइनल सेव एंड देन इधर भी आके एक सेव करते। अब जब हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, जो यहाँ शांति बैठी थी, अब यहाँ पर हमारे खुद के हाथ के बने हुए मेन्यू आ गए, खाली पड़े हैं। कुछ लिखा था जो भरा हुआ आएगा वहाँ पे, या कुछ लिखा ही नहीं तो खाली आएगा वो। अबाउट अस पे लिखनी पड़ती है तारीफें, कोर्सेज वगैरह। अब एक मदद और करेंगे स्मार्ट बच्चों, सर काश ड्रॉप डाउन आते तो कितना अच्छा लगता। कोर्स के नीचे ड्रॉप डाउन बिल्कुल बनाएंगे, ध्यान से देखो। वही मेन मेन्यू में आना। एक और मैं ऐड आइटम कर रहा हूँ, और इसमें मैं जानबूझ के डिफरेंट मेन्यू बना रहा हूँ। एक
सेव करा। सर हमें कोर्सेज के नीचे ड्रॉप डाउन बनाने हैं, कोर्सेज के नीचे 2-3 कोर्सेज के नाम आते हैं। मैं मेन्यू नहीं बना रहा, ट्रिक से बना दूंगा डायरेक्ट। लिंक लिस्ट पे आए, या ऐड न्यू आइटम करा, कह रहा मेन्यू बनाओ। जिस मेन्यू के आगे मैंने अंडरस्कोर लगा दिया ना, वो ऊपर वाले मेन्यू के अंडर में आएगा सब मेन्यू बन के। तो मैंने यहाँ लिखे कोर्स के नाम, पर मैं इनको बड़ी समझदारी के साथ सेव भी करूँगा। और सेव करने के बाद जो MDC है इसको पुश मार के किसके नीचे ले आए, तो ये किसका सब मेन्यू बनेगा, इसका कोर्स का। गुड। अगला एक और मैंने भी इसमें लिंक नहीं दिया, टाइम नहीं था कि मैं MDC का पेज बना पाते। एक लास्ट और, लेकिन ये ADC और DCAP किसके नीचे हैं, तो ये इसके बन गए होंगे, तो यहाँ से एरो से पुश होता है। ठीक है, इसके नीचे आ गए, सेव हिट लगा, सेव हिट एंड देन रिफ्रेश। ये बातें कभी दोबारा नहीं हो पाएंगी। सर अगर DCAP के अंदर एक सब मेन्यू और है उसके अंडर में, तो डबल अंडरस्कोर, लिंक लिस्ट पर ही आओ, नाम दे दूंगा इजी सा, ऐड आइटम, डबल अंडरस्कोर, लिख भी दिया सब मेन्यू, नाम कॉपी, सेव। ऐड आइटम एक और बना लिया, थोड़ी भीड़ कर देंगे। अब ये तो इसके नीचे आए, इसको ऊपर भेजो। DCAP के अंडर में है 2 अंडरस्कोर वाले। अब लगा रिफ्रेश, ये देखें आपका मेन्यू तो कोर्स के अंडर में है ही वो, और DCAP के अंडर में उसके 2 सब में। एक आधा बच्चा ही हमारे पास कुदरत से भी क्रिएटिव आता है, वो ना घर जाके लैपटॉप में काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि सब रील वील में अपना समय लगा रहे हैं देखने में। जब वो पढ़ते प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो घर जाके मुझे पता है ये मेगा मेन्यू बना लेंगे, फोटो दिखाएंगे, देखो सर आप तो बेकार से पढ़ा रहे थे, मैं तो कहाँ कितना आगे एडवांस पढ़ रहा हूँ। तो ये क्रिएटिव बहुत रेयर बच्चा ही कर पाता है, वो तो मैं तो कराऊंगा, इनको मेगा मेन्यू कहते हैं। और बहुत बड़ा दिल चाहिए सारी लाइनें पढ़ने के लिए, और एक अच्छा खासा घर में उसके पास टाइम चाहिए। तो बाकी तो हम सेम टॉपिक पर ही टेक्नोलॉजी पेजेस के नाम से बनाया था, याद भी रखना। नेक्स्ट क्लास इससे आगे ही बात करेंगे और इसकी बाजू की डिजाइनिंग करेंगे, और सब ये आर्टिकल वार्टिकल सब बढ़िया से आपको भी वीडियो साइड में सब ऐड करनी सिखाएंगे, दिक्कत मत लें। और ये जो नीचे का फूटर है ना, फूटर बेकार दिखता है, इसको और बढ़िया करेंगे। जैसे मेरी साइड के अंदर का ना फूटर देखता हूँ, तो कैसे बढ़िया से उसमें पोस्ट वोस्ट सब आती हैं, थोड़ा बहुत आर्टिकल लिखा होता है, वो सब भी करेंगे।